हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो है हमारा टॉपिक जो है एडजेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में हमने पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल प्लस एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन की हूँ। अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारी चैनल चलती है, वहाँ पे जाके आप इजी वे में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो टॉपिक है हमारा STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यू तैयारी चल रही होगी, प्रैक्टिस भी चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, इससे रिलेटेड रूल प्लस एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको अगर मेरी सेक्शन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो हम बात कर लें कि STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताया जाए तब हम STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी को निश्चित रूप से लगाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है कि राम इज द फाइटेस्ट ऑफ द 5 बॉयज। राम जो है 5 लड़कों में सबसे ज़्यादा यानी क्या है, मोटा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल की बात कर ले कि मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ दिस विलेज। मोहन जो है अपने गांव में सबसे ज़्यादा तेज तड़ाक है। ठीक है, तीसरा बात कर ले, जैसे एग्जांपल है कि रीता इज़ द मोर रिलीजियस ऑफ द हर 3 सिस्टर। तो देखिए यहाँ पे मोर का यूज़ कर रहा है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर का यूज़ जो हम करते हैं CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में करते हैं, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम मोर का यूज़ नहीं कतई करेंगे, नहीं तो पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा तो फिर भैया भुगतान तो करना है आप ही लोगों को। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मोस्ट का। तो इस तरह हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि रीता इज़ द मोस्ट रिलीजियस ऑफ हर 3 सिस्टर। तीनों बहनों में रीता जो है सबसे ज़्यादा रिलीजियस है। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल बात कर लें। चौथा एग्जांपल है आपका कि मोहन इज़ द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। मोहन जो है अपने गांव में सबसे ज़्यादा लंबा और क्या है, मजबूत है। ठीक है, आगे बात कर लें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो है क्वेश्चन आपका कि रीता इज़ द टॉलर एंड फाइटेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर। अरे फिर पाप कर दिया, CDA का यूज़ कर दिया, तो टॉलर नहीं होगा, टॉलर की जगह हमारा टॉलेस्ट का यूज़ होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि रीता इज़ द टॉलेस्ट एंड फाइटेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर। रीता जो तीनों बहनों में क्या है, मोटी भी है और लंबी भी है। ठीक है, अब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर शर्मा इज़ द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट हॉनेस्ट ऑफ द 5 फ्रेंड। नो एरर। बताइए क्या इस सेंटेंस में एरर है? तो कतई एरर नहीं है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और इसका हिंदी अर्थ होगा कि मिस्टर शर्मा जो है अपने 5 मित्रों में से बहादुर और ईमानदार है, सबसे ज़्यादा क्या है, ईमानदार है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में नियम है जो कैसे यूज़ होते हैं। अब दिया है कि अगर देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो एनी अदर का जो अर्थ यहाँ पे निकलेगा कोई दूसरा है। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है कि राम इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय। ठीक, तो इसका अर्थ होगा कि राम कोई दूसरे लड़कों से, मतलब कोई दूसरे लड़का जो है क्लास में, या फिर राम जो है दूसरे लड़के से लंबा है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, मोदी इज स्मार्टर देन एनी अदर लीडर।
मोदी जी जो हैं और नेताओं से ज़्यादा क्या है, स्मार्ट है भैया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल जैसे अंडरटेकर इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर वेस्टली, ठीक है। आगे देख लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल कि अक्षय कुमार इज़ मोर हैंडसम देन एनी अदर एक्टर। अक्षय कुमार है जो दूसरे एक्टरों के अपेक्षा ज़्यादा क्या है, सुंदर है, ठीक है। आगे हम इससे रिलेटेड रूल देखेंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बात करें। आगे रूल है, अब हम आगे बात करें कि एनी अदर का प्रयोग देन के बाद तब करते हैं जब तुलना समान जाति के व्यक्ति में हो, लेकिन यदि तुलना समान जाति के लोग में नहीं हो तो एनी के बाद अदर नहीं लगाते हैं, ठीक है। एनी के बाद हम अदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर अदर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे एनी अदर मतलब समान जाति के लोगों के लिए हम प्रयोग करेंगे और एनी का प्रयोग हम असमान जाति के लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि मोहन इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर बॉयज़। मोहन जो है किसी दूसरे बालक की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। कुमार सानू इज़ बेटर देन एनी अदर एक्टर। कुमार सानू जो है किसी दूसरे एक्टर के अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं। अगला एग्जांपल देख ले। जैसे ए केजरीवाल इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर सीएम। तो केजरीवाल साहब जो हैं और जो चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा खास हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सीता इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल, ठीक है। तो सीता जो है दूसरे लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। अगला बात कर ले। होली क्रॉस इज़ बेटर देन एनी अदर स्कूल। होली क्रॉस जो है विद्यालय है और विद्यालयों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपने समझा कि इन अदर का प्रयोग और एनी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे हम बात कर लें। तो आगे दिया है कि अगर देन प्लस ऑल अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर आए तो प्लूरल नेम यानी बहुवचन यूज होता है इसके साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि राम इज़ टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। सीता जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है दूसरे लड़कियों के अपेक्षा, ठीक है। तो आपने देखा कि देन प्लस ऑल अदर, मेनी अदर और मोस्ट अदर का यूज़ हम प्लूरल के साथ कैसे करते हैं एडजेक्टिव में, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बात कर लें। अब हम बात करें कि जैसे देन प्लस एनीबॉडी या एनीवन आए तो प्लस इल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि राम इज़ टॉलर देन एनीबॉडी इल्स। राम जो है कोई अन्य के अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, ठीक है, किसी दूसरे के अपेक्षा कह सकते हैं आप। अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे महेश इज़ टॉलर एंड मोर हैंडसम देन एनीवन। मोहन जो है लंबा और ज़्यादा सुंदर है कोई और की अपेक्षा। अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सोहन इज़ बेटर एंड टॉलर देन एनीबॉडी एल्स, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करें कि CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को कंपैरेटली या रिलेटिवली प्लस PDA यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करके कैसे बनाते हैं। बात करें आगे कि किसी PDA यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले कंपैरेटली या रिलेटिवली शब्द रखकर CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है कि दिस बुक इज़ कंपैरेटिवली चीप, ठीक।
यह बुक पूरी तरीके से क्या है, सस्ती है। या मोहन इज कंपैरेटिवली टॉल देन एनीबॉडी एल्स, मोहन जो है यहाँ पूरी तरीके से लंबा है अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा। तीसरा एग्जाम्पल करेंगे, योर वॉच इज रिलेटिवली गुड, वास्तव में आपकी घड़ी जो है अच्छी है। या योर हाउस इज कंपैरेटिवली बिग देन माइन, तुम्हारा घर जो है मेरे घर की अपेक्षा बहुत बड़ा और सुंदर है। ठीक है, आगे हम बात कर लें। रूल है, अगर इक्वली के बाद भी पीडीए का प्रयोग होता है, इक्वली के बाद पीडीए यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो देखिए एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे एग्जाम्पल है कि सीता एंड गीता आर इक्वली ब्यूटीफुल, इक्वली का मतलब होता है बराबर। ठीक है, ना कम ना बेसी, क्या है, बराबर है। तो सीता और गीता दोनों क्या है, बराबर सुंदर है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मोहन और सोहन आर इक्वली गुड, यहाँ पे बेटर यूज़ किया है तो बेटर यूज़ नहीं होगा क्योंकि पीडीए का यूज़ हो रहा है, तो हम गुड का यूज़ करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ होता तब तो हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे पीडीए का यूज़ इक्वली के साथ हो रहा है तो हम गुड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, तो गुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि मोहन और सोहन जो है दोनों बराबर ही अच्छे हैं। अगला एग्जाम्पल है कि राम एंड सुरेश आर इक्वली टॉल, राम और सुरेश जो है दोनों बराबर लंबे हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि एडजेक्टिव में यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स जो चल रहा है उसमें इक्वली का यूज जो होता है पीडीए के साथ कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लें। आगे रूल है कि देन ऑफ, मतलब इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी एक है, या दोज ऑफ यानी ज़्यादा या अनेक अर्थ हिंदी में निकलता है। तो रूल है कि कभी भी तुलना समान गुण की वस्तुओं या व्यक्तियों में होती है, नहीं कि असमान या ऐसे में एक के लिए देन ऑफ और ज़्यादा के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर एक की बात आए तो देन ऑफ का प्रयोग करेंगे, अगर एक से ज़्यादा की बात आए तो आप जो प्रयोग करेंगे दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल ऑफ एसी कॉलेज इज़ जेंटलर दैन टीडी कॉलेज, जो एसी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल बात करें, द पीपल ऑफ इंडियन आर बेटर दैन दोज ऑफ पाकिस्तान, तो भारत के जो लोग हैं पाकिस्तान के लोगों के अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बुक ऑफ राम इज कॉस्टलियर दैन ऑफ सोहन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की बात कर ले हैं, द हाइट ऑफ राजू इज नाइसर दैन दैट ऑफ सुरेश, सुरेश के अपेक्षा राजू का हाइट जो है अच्छा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बात कर ले, जैसे द शर्ट्स ऑफ सीतास आर लेस एक्सपेंसिव दैन दोज ऑफ मीरा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि मेरी सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आगे एडजेक्टिव से संबंधित रूल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।